Hello student, welcome and let's continue math first chapter, that is linear equation in two variables, and practice set 1.5. First example. So first read example carefully. So example is two numbers differ by 3, means the difference between that two number is 3. The sum of twice the smaller number and thrice the greatest number is 19. Then find the numbers. तो यहाँ पे आपको जो कंडीशन दी है उसके लिए जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है उसके लिए आपको एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से क्या करना पड़ेगा, रीड करना है। रीड करने के बाद दो चीजें ढूंढनी है जिससे आपको x और y कंसीडर करना है, क्योंकि हम इसे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उस मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, देन फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे आपको दो नंबर समझ में आ गया होगा कि इस एग्जांपल में एक ग्रेटेस्ट नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है। तो इनका डिफरेंस मींस हम हमेशा ग्रेटर नंबर में से जो स्मॉलर नंबर है उसको माइनस करके करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस कैसे बनाना है उसके लिए क्या कंसीडर करना है। तो फर्स्ट वी राइट लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। अब जो फर्स्ट कंडीशन है मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन their difference means two numbers differ by 3. This means greater number minus smaller number, that is 3, means their difference is 3. So this is our first equation. Then again we read example carefully. That time see what is given, the smaller number twice means 2 times the smaller number and thrice the greater number is 19. तो यहाँ पे सेकेंड कंडीशन लिखनी है हमें, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब फिर से यहाँ पे आप देखिए कि जो ग्रेटर नंबर है उसका क्या है, थ्राइस, मीन्स यहाँ पे ग्रेटर नंबर है उसका थ्राइस और ट्वाइस किसका है, स्मॉलर नंबर का, और वो सेम है मीन्स उनका सम बोला है, सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे हमें x को जो वेरिएबल है फर्स्ट लिखना है तो उसका थ्राइस है क्योंकि वो ग्रेटर नंबर है, फिर प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर नंबर को हमने y कंसीडर किया उसका ट्वाइस मींस 2 टाइम्स इज 90। ये यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको जो वेरिएबल को कैंसिल करना है, कैंसिल भी हम लोग जिनकी साइन अपोजिट होती है, मींस ऐसे क्वेश्चन हम 9th में सॉल्व कर चुके हैं कि जो अपोजिट साइन है उनके अगर कोफिशिएंट सेम है, जैसे यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे 2 है, तो जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे तब तक वो कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको x को कैंसिल करना है तो आप x के कोफिशिएंट सेम करके, बट हियर द साइन इज सेम, यहाँ पे दोनों के साइन सेम है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अच्छा है कि हम लोग y के कोफिशिएंट को सेम करें। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हमें 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई करके दो नए इक्वेशंस बना लेने हैं, और ऐसे यहाँ पे सेंटेंस लिख लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1। तो अब जो नए इक्वेशन आएंगे यहाँ पे आपको इस 2 से सभी को मल्टीप्लाई करना, x को, y को, 3 को, सभी को। तो नए इक्वेशन हो जाएंगे 2x minus 2y equal to 3 2 जा 6, give new number, that is third number, and here equation 2 we multiply both side by 1 means it is as it is. So this 3x plus 2y equal to 19, new number, that is 4. Then see here minus 2y plus 2y get cancelled,
2x plus 3x, that is 5x equal to 19 plus 6. Both are positive, so no problem. So it is 25. And give reason here. Adding equation 3 and equation number 4. So here, what is x? Again, when you shift this 5 on this side, it is 25 upon 5. And therefore, 5 1 ja, 5 5 ja, means value of x is 5. Then put this value or substituting. So we write here putting x equal to 5 in any equation, in 1 और 2 और 3 और 4. तो जो भी आपको सिंपल इक्वेशन दिखाई देती है उसमें आप x की वैल्यू x की जगह पे पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. तो पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1. तो यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है. तो इस x की जगह पे आपको x की वैल्यू लिखनी है 5 माइनस वाई इक्वल टू 3. सो माइनस वाई इक्वल टू 3 और ये प्लस वाई इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा -5. अब आगे की स्टेप -y इक्वल टू +3 और -5 प्लस माइनस रूल अगर आपका क्लियर है तो यहाँ पे आपको समझेगा कि ये जो प्लस माइनस माइनस है ग्रेटर नंबर साइन से क्या हो जाएगा -2. एंड देयरफॉर दिस y इक्वल टू +2 क्योंकि दोनों साइड में यहाँ पे माइनस साइन है. सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1 टू गेट पॉजिटिव नंबर. से यहाँ पे -1 से या फिर दोनों के माइनस हटा देना है आपको और y की वैल्यू लिख लेनी है. तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x की वैल्यू पहले लिखनी है 5 एंड y इज 2. अब आंसर करेक्ट है या नहीं तो वो भी चेक करना है कि यहाँ पे जो पहली कंडीशन से 2 नंबर्स डिफर बाय 3. तो आप देख सकते हो कि 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है. अगर हमने इसमें से जो स्मॉलर नंबर है उसका ट्वाइस, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस बोला है मीन्स 2 into 2 प्लस लार्जर नंबर का थ्राइस मीन्स 3 into 5. तो 4 प्लस 15 that is 19. तो उसका सम भी यहाँ पे क्या दिया था the sum of twice the smaller number and thrice the greater number is 19. तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये आंसर हमारा क्या है करेक्ट है. Hello student, welcome and let's continue question number 2 from practice set that 1.5. So here question is complete the following. Means it is activity based question. Here say what is given. I am a rectangle. Here their breadth are given, and according to this diagram, question is find the values of x and y, and then find my perimeters and area. My perimeters and area means perimeter of rectangle and perimeter area of rectangle. So here first we consider or write the property. You know the property related to rectangle. Main property is opposite sides of rectangle are congruent. So first we write the property. The opposite sides of rectangle are congruent. Therefore say here opposite side means 2x plus y plus 8 equal to opposite side that is 4x minus y. Then collect the variable on one side and number on right hand side to form a simple equation. So when you shift say 2x plus y, then shift this 4x on this side, so it is minus 4x plus y, and this plus 8 is on this side, so it is minus 8. Then 2x minus 4x plus minus again minus and greater number sign, so it is minus 2x. Then y plus y 2y equal to minus 8. Then say here each term is divided by 2.
तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, पहले तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और इसी को कंपेयर करके इक्वल दिखा के आपको दो सिंपल इक्वेशंस तैयार करने हैं, और फिर उनको आपको किससे सॉल्व करना है, बाय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो नाइन्थ के या फिर जो कोफिशिएंट इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड है उस मेथड से आप x और y की वैल्यू फाइंड करके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है, उसके बाद फिर आपको पेरीमीटर और एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करके इसे सिंपल कर लेते हैं हम लोग। सो -x प्लस y, इसे भी 2 से डिवाइड किया तो -4, ये हो गया एक सिंपल इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 1। देन अपोजिट साइड, अब यहाँ पे जो अपोजिट साइड दूसरी है वह 2y = x + 4। सो वी राइट हियर x + 4 = 2y, क्योंकि हम लोग पहले x फिर y लिखते हैं इसलिए मैंने ये इसको इक्वल दिखा है 2y के। अब अगर ये इधर शिफ्ट करते हैं तो इक्वेशन बनेगा x - 2y एंड +4 को इधर लेंगे तो -4, इसे नंबर डाल देना है आपको सेकेंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको दो सिंपल इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 में -x + y = -4, और जो सेकंड साइड में मतलब यहाँ पे मैंने इक्वल दिखाया तो मुझे दूसरे इक्वेशन मिल गए वो x - 2y = -4। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे -x और ये +x है और इनके कोएफिशिएंट सेम है, सो एडिंग 1 एंड 2 इजीली ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू पुट करके 1 या 2 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x और y मिलने के बाद उनकी लेंथ और ब्रेथ। तो देखते हैं इसके बाद क्या करना है हमें। -x + y = -4, ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लिया मैंने। सेकंड इक्वेशन जो है वो x - 2y = -4। Then adding this 1 and 2, -x plus x get cancelled, and here see +y - 2y is -y, and here both are negative. So minus minus plus and minus sign, so it is -8, and therefore this y = +8। तो हमें y की वैल्यू मिल जाती है 8। यहाँ पे रीजन क्या होगा, एडिंग, क्योंकि हमने कोई साइन नहीं चेंज किया है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे रीजन लिख लेना है। अब ये वैल्यू आपको 1 में y के जगह पे यहाँ पे पुट करके क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। सो वी राइट पुटिंग y = 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो -x + 8 = -4, इस 1 में y के जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है, एंड देयरफॉर -x = -4 और ये +8 जब इधर लेंगे तो क्या होगा, -8। सो -x = अगेन बोथ आर नेगेटिव, सो -4 - 8 is -12, and therefore both side is negative, so x is +12। तो यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू जो है वो मिल गई है। x की वैल्यू है 12 और y की वैल्यू 8 है, जिससे आप यहाँ पे इस इक्वेशन में इसमें पुट करके आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो हम लोग इसमें पुट करते हैं लेंथ = so length = 2x + y + 8। so see x = 12, so 2 × 12 plus y, and y is 8 plus this 8, so this is 24, 8 plus 8 is 16, so see this value is 1040, means length L is 40 unit, and breadth इक्वल टू, अब ब्रेथ के लिए आपको x + 4 भी है, 2y भी है, दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे लेकर ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम होगा। अगर ये वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पे 2x + y + 8 में पुट करके 40 फाइंड आउट किया है, आप यहाँ पे भी पुट करेंगे तो आपको 40 ही मिलेगा। कैसे, 4 × x, so see x is 12
and minus y. Minus y means minus 8. 12 4 जा 48 minus 8 that is 40. तो आप इसमें किसी में भी x और y के वैल्यू फाइंड आउट करके लेंथ फाइंड कर सकते हो. देन 2y या फिर x प्लस 4 में x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे तो आपको ब्रेथ मिल जाएगा और 2 इंटू वाई करके भी सेम आंसर आएगा. तो हम लोग ब्रेथ इक्वल टू 2y ले लेते हैं. 2y मीन्स 2 इंटू y इज 8 दैट इज 16 यूनिट्स. अब यहाँ पे यूनिट लेने का कारण क्या है कि लेंथ हमें सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ यहाँ पे यूनिट नहीं है तो आप यूनिट लिख सकते हो. देन थिंक अबाउट दिस पैरामीटर. व्हाट इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल? सो हियर see perimeter of rectangle. Perimeter of rectangle is 2 into l plus b. तो पैरामीटर का मीनिंग क्या होता है? सम ऑफ साइड्स. तो यहाँ पे आप लेंथ ब्रेथ अगर ऐड करते हो तो 2 टाइम्स होता है और 2 को कॉमन लेने के बाद स्टैंडर्ड जो फार्मूला बनता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 in bracket l plus b मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ. अब यहाँ पे आपको दोनों मिल चुके हैं. 2 लेंथ है वो 40 है, ब्रेथ है वो 16 है. तो 2 into sum of this 40 and this means it is 56. That is 12 then 10 plus 1 11 units. क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले पैरामीटर है तो सेम यूनिट होता है, सेंटीमीटर मीटर नहीं है इसलिए यूनिट्स. Then formula for area of rectangle. So area of rectangle is length into breadth. So length is given 40 and breadth is this 16. 16 for the 64 and 0 and unit is square units. क्योंकि यहाँ पे जब एरिया होता है तो आपको पता है वहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखना होता है. जैसे मीटर होगा तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे यूनिट नहीं पता तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा? स्क्वायर यूनिट. तो फिर से एक बार यहाँ पे देख लेते कि ये डायग्राम थी मीन्स रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ है और ये ब्रेथ है. तो जो प्रॉपर्टी है द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट और इक्वल. तो उससे आपको ये दोनों को इक्वल दिखा के एक इक्वेशन, इन दोनों को इक्वल दिखा के सेकेंड इक्वेशन और इनको आप अपने मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू आने के बाद लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लीजिए. लेंथ और ब्रेथ मिलने के बाद आपको पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो फार्मूला है वो याद आना चाहिए और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो अगर ये आपको लर्न रहता है तो आप इजीली इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. वेलकम एंड लेट्स कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.5. सो हियर first read example carefully. So see what is given in this example. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Then find the present age. अब present ages find out करना है. क्वेश्चन आपको जो 2 पर्सन है फादर एंड हिज सन, तो एक को x और एक को क्या करना है? आपको y कंसीडर करना है और अकॉर्डिंग टू एग्जांपल आपको दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उसको सॉल्व करना है. तो इजीली ये एग्जांपल सॉल्व हो सकता है. तो यहाँ पे जो फाइंड करना है प्रेजेंट एजेस, तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x years and present age of his son b y years. अब ये लिखने के बाद आपको जो फर्स्ट इक्वेशन बनाना है उसके लिए फिर से एग्जांपल रीड करना है मींस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. सो सी व्हाट इज गिवन इन दिस एग्जांपल. द सम ऑफ फादर्स एज, और फादर्स एज को हमने क्या कंसीडर किया है? x. so x प्लस एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. ट्वाइस 2 टाइम्स मींस 2y इक्वल टू 70. ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. देन राइट सेकेंड कंडीशन. अगेन वी रीड एग्जांपल.
according to second condition. See here, if we double the age of father, फादर को आप डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2x and add it to the age of his son means y, और उनका सम हो जाता है 95। ये सेकेंड इक्वेशन है। फिर आप यहाँ पे जो मेथड है इनको सॉल्व करने की कि x या y दोनों में से किसी भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो आपके ऊपर कंसीडर करना है कि आपको कौन से वेरिएबल को पहले कट करना है, उनके कोएफिशिएंट को आपको क्या कर लेना है, सेम कर लेना है। अगर आपको y वेरिएबल को कैंसिल करना है तो y के वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है ये सेम होनी चाहिए। अगर x को करना है तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके हम y के कोएफिशिएंट को सेम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर नए इक्वेशन के लिए y के वेरिएबल को सेम करते हैं। तो यहाँ पे 1 और इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो वी राइट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1 and इक्वेशन 2 by 2। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो x प्लस 2y इक्वल टू 70 ये ऐसा ही रहेगा। इसको थर्ड नंबर देते हैं हम, और यहाँ पे आपको सभी को 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2x इंटू दिस 2 मीन्स ये हो जाएगा 4x, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके 2y, इससे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 95 इंटू 2 दैट इज 5 2 जा 10, 18 प्लस 1 19 मीन्स 190। ये जो इक्वेशन है मल्टीप्लाई करने के बाद उससे न्यू नंबर दिए हमने 4। उसके बाद आप देखना है कि यहाँ पे दोनों प्लस है तो कैंसिल नहीं करते आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस करना है, मतलब साइन को चेंज कर लेना है। तो प्लस 2y माइनस 2y गेट कैंसल, प्लस x माइनस 4x इज माइनस 3x, एंड हियर प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन। सो 190 माइनस दिस 70 दैट इज माइनस 120। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों साइड क्या आए हैं, माइनस माइनस है, तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, चेंज होके यहाँ पे 3x इक्वल टू 120, और यहाँ पे रीजन भी आपको लिखना है सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू 120 अपॉन 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये 40। जो x हमने कंसीडर किया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर, वो हो गया अभी 40 इयर्स, मीन्स एज कितनी है, 40 इयर्स। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये x की वैल्यू आपको 1 2 या फिर इक्वेशन 3 4 में से किसी में भी आप रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिंपल इक्वेशन 1 है तो हम लोग इसमें पुट करेंगे। सो पुटिंग x इक्वल टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में आपको ये x की जगह पर रखना है, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 2y इक्वल टू 70। देयरफॉर दिस 2y इक्वल टू 70 minus 40, so 2y equal to this 70 minus 40 is 30. Again when you shift these two, it is in multiplication form, तो इधर आते समय वो हो जाएगा 30 अपॉन 2, so this y equal to 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वो 15। और ये 15 क्या है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन। तो यहाँ पे आंसर आपको लिखना है, देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 इयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 15 इयर्स। अब यहाँ पे आंसर भी आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। तो फादर की एज है 40
और इसका ट्वाइस 15 का ट्वाइस आप करते हो तो 15 टू जा 30, तो ये हो जाता है 70 ये। और अगर सेकेंड इक्वेशन में भी आप देखोगे तो वो भी वेरीफाई होगा। इस तरह से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं।